इनसे मिलिए, ये है रमनदीप। एक्टर बनने का सपना देखा था मुंबई में, लेकिन अब खाना डिलीवरी करते हैं। हाँ, मुंबई में ही। फिर आते हैं आरब। ये कभी डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन कंपाउंडर भी नहीं बन पाए। जिस हॉस्पिटल में डॉक्टर बनकर जाना चाहते थे, अब उसी हॉस्पिटल के बाहर चाय बेचते हैं। और फिर आता हूं मैं। लेखक और शायर बनने का सपना देखा था, लेकिन घर की जिम्मेदारियों ने और बेरोजगारी के प्रेशर ने डाटा एंट्री की जॉब लगा दी। अब सिर्फ हिसाब किताब लिखता हूँ, वो भी दूसरों के। कितने साल बीत गए हैं, अब तो ऐसा लगता है कि कॉलेज लाइफ भी एक सपना ही था। बहुत अच्छा सपना था। और हाँ, जब तू ऑडिशन देने मुंबई जा रहा था और राघव भाई की कहानियों और शायरियों की तो बात ही अलग थी उन दिनों। अब वो कहानियां कहीं घर के कोने में धूल खा रही होंगी। जिंदगी ने कभी सपने संभालने का वक्त ही नहीं दिया। कहानियां लिखते लिखते कब दूसरों के पैसों का हिसाब किताब लिखने लगा, पता ही नहीं चला। और मुंबई तो तू एक्टर बनने गया था, ना तू वापस आया ना तू एक्टर बना। एक्टर? हंसी आती है मुझे ये कहते ही। मुंबई सपनों का शहर है, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि अगर किस्मत ना हो तो मुंबई सपने बनाने का नहीं, बल्कि सपने तोड़ने का शहर है। स्ट्रगल करते करते पता ही नहीं चला कि कब फूड डिलीवरी बॉय बन गया मैं। मेरा छोड़िए, आप बताइए आपका क्या चल रहा है डॉक्टर साहब? अब हम चाय बेचते हैं जी। जिनके जैसा बनना चाहते थे उन्हीं को चाय पिलाते हैं। वो कहते हैं ना, मेहनत भी क्या करे जब किस्मत में लिखा ही ना हो जो हम बनना चाहते हैं। मेहनत जब तक नहीं दिखती किसी को, जब तक आप काबिल ना बन जाएं हर रिश्ता खरीदने के लिए। यहाँ सब कुछ बिकता है। पैसा सब कुछ खरीद सकता है, प्यार, इज्जत, लोग, रिश्ते, सब कुछ, सब बिकता है यहाँ। सपने तो सपने होते हैं। आज अगर मैं भी डॉक्टर होता तो मेरे भी नाम के आगे लिखा था डॉक्टर आरब, और सब मुझे बुलाते डॉक्टर आरब। खैर, अब मुझे बुलाते हैं, ए छोटू 2 चाय लेके आ। बात तो वही है ना। और जब तक अमीर लोग इस दुनिया में हैं, तब तक मिडिल क्लास इंसान आसानी से सफल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये लोग हर जगह हैं। 10 साल से एक्टिंग सीखने वाला इंसान भी 10,000 की लाइन में लगा रहता है ऑडिशन देने के लिए। और वहीं दूसरी साइड एक अमीर बाप का लड़का साइन करने आता है वहीं प्रोजेक्ट, जहां पर 10,000 लोगों की भीड़ लगी हो। दुख ये नहीं है कि ये लोग अमीर हैं, दुख ये है कि इनसे भी ज्यादा काबिल लोग दुनिया में हैं। वो लोग मेहनत करते हैं और एक दिन किस्मत से हार जाते हैं, थक कर, परेशान होकर, और बन जाते हैं चाय वाले, फूड डिलीवरी बॉय, दुकानदार। कहीं भी कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। जो भूख होती थी सपनों को पाने की, अब बस रह गई है पैसे कमाने की। हर महीने पागलों जैसे काम करते रहो। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ खाने पीने का, घर चलाने का और रहने का खर्चा निकालने के लिए। जब से मेरी माँ बीमार हुई है, एक आदमी नहीं आया मेरे पास बोलने तू हिम्मत रख, सब ठीक हो जाएगा। दिन भर चाय बेचता हूँ ताकि माँ के इलाज के लिए पैसे, दवाई के लिए पैसे इकट्ठे कर सकूं। एक आदमी नहीं आया मेरे पास। मैं तो कहकर आया था मम्मी पापा से कि तुम्हारा बेटा स्टार बनेगा, टीवी पर आएगा, एक चमकता हुआ सितारा बनेगा। लेकिन मुझे नहीं पता था वहीं स्टार को आज उनसे पैसे मांगने में भी शर्म आएगी। मेरी कहानियां जो घर में धूल खा रही हैं। मैं सोचता था कि एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। सुना था कि कलम में बहुत ताकत होती है, लेकिन जब पता चला कि किस्मत की कलम जिसके हाथ में है
उसमें और ज्यादा ताकत है। अब चल मस्ती है कि हम ये क्या कर रहे हैं, क्या बनते जा रहे हैं। क्या पता कब सब ठीक होगा। होगा भाई सब ठीक, थोड़े दिन का स्ट्रगल है। मैं तो डॉक्टर नहीं बन सकता, पर तुम लोग अभी भी बन सकते हो, कर सकते हो। अब कहाँ यार, अब कहाँ ऐसी हिम्मत रही इस शरीर में। सही कहा इसने। मैंने बहुत सालों पहले एक कहानी लिखी थी। हम अभी भी कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ बदल सकते हैं। तुम लोग समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, अब मुझे उम्मीद मत दो। मैं साथ हूं भाई राघव। अब चलो मेरे साथ कुछ ऐसा करने जिसकी उम्मीद कभी तुमने भी ना की हो। बेरोजगारी में भी जीना एक कला है जो हर किसी को समझ नहीं आ सकती। खाली जेब, पुराने कपड़े और फटे जूते में निकलकर खुद को राजा समझना ये एक कला ही तो है। एक उम्र निकल गई कुछ अच्छा होने की तलाश में। डर अब ये नहीं कि सपने पूरे होंगे कि नहीं, डर तो इस बात का है कि सपने पूरे होने के बाद दिल खुश होगा कि नहीं। क्योंकि ये उम्र निकलती जा रही है एक ऐसे सफ़र में जिसमें मंजिल पर थकान दूर होगी कि नहीं पता नहीं। रुकना नहीं है अब, सपने जो देखे हैं वो पूरे तो होकर रहेंगे। देर लगेगी लेकिन सब होकर तो रहेगा। तू चलता जा प्यासा एक बूंद की तलाश में, अपनी प्यास उस बूंद से तभी बुझाना जब तू पहुंच जाए अपनी मंजिल पे।